अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, यूँ तो कुरान करीम की एक एक आयत बहुत बरकत वाली है, एक एक सूरत, एक एक पारा, कुरान करीम का एक एक रुकू बड़ी फजीलत, बड़ी अजमतों और बरकतों वाला है कि इंसान कुरान करीम को पढ़कर अपनी जिंदगी को बदल सकता है, अपनी रूह को सुकून पहुंचा सकता है, दुनिया को बदल सकता है, अपनी आखिरत को संवार सकता है। लेकिन अकाबिरीन ने बाज खास सूरतों के कुछ फजाइल भी बतलाए हैं। उसी में से कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत है जो हर किसी को याद होती है, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये 3 आयतें हैं, 3 आयतों की छोटी सी सूरत जो हर शख्स को याद होती है, नमाजों में आमतौर से पढ़ी जाती है। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी बहनों, मैं आपको बतलाऊंगा कि इस सूरत के पढ़ने से आप किस तरह से अपने मुकद्दर को बदल सकते हैं। इस सूरत के एहतमाम से आप किस तरह अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, किस तरह आप मुश्किलात, परेशानियों, आजमाइशों से छुटकारा पा सकते हैं और दुआओं को कबूल करा सकते हैं, मुरादों को हासिल कर सकते हैं और अल्लाह ताला की मदद आप हासिल कर सकते हैं। देखिए, तहज्जुद का एहतमाम यकीनन आप कर रहे होंगे। आपको जितना मौका मैसर आ रहा होगा, आप चाहे डेली पढ़ रहे हो या हफ्ते में 1 आध 2 दिन पढ़ रहे हो, यकीनन आप खुश नसीब हैं। नमाज तहज्जुद के अंदर आप इस सूरत को, जो छोटी सी सूरत है, 21 मरतबा पढ़ें। एक ये सूरत पढ़ें और एक और सूरत है, वो भी बहुत छोटी सी है, आमतौर से सबको याद होती है। मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा हूं किस तरह से आपको इनको पढ़ना है। देखिए, तहज्जुद के अंदर पहला तरीका तो ये है कि आप पहली रकात के अंदर जैसे कोई सूरत पढ़ते हैं ना, अलहम्दु शरीफ के बाद कोई सूरत पढ़ते हैं, तो उस सूरत की जगह आपको ये सूरे कौसर पढ़नी है, यानी इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। 21 मरतबा आपको ये सूरत पढ़नी है, रुकू और सजदा कर लेना है। दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे, उसके बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद जब कोई सूरत पढ़ने का नंबर आए, तो दूसरी रकात में आप कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़िए। इसका नाम है सूरे इखलास। ये 2 सूरतें इंतहाई छोटी हैं, लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसके जरिए से आप अपने मुकद्दर को बदल सकते हैं। आप पढ़िए, अल्लाह ताला आपको 7 बड़े फायदों से नवाजेगा। 7 फायदे इसके हैं, आप आजमा कर देखिए। जिंदगी में किसी एक दफा आप जरूर पढ़िए और आपको इसकी अहमियत का अंदाजा और इसकी बरकतों का अंदाजा खुद ही लग जाएगा कि इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, वो 7 फायदे क्या हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो इस सूरत को तहज्जुद के अंदर 21 मरतबा पढ़ने से हासिल होते हैं। नंबर 1, दुआएं कबूल होती हैं। यानी हमारी बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जो हम बरसों से मांग रहे हैं। सुबह शाम अल्लाह ताला के सामने हम गिरिया उजारी करते हैं, रात की तन्हाइयों में मांगते हैं, सुबह को मानते हैं, पूरा दिन हम मांगते रहते हैं, अल्लाह ताला की मदद नहीं आ रही। आप ये अमल करने के बाद तहज्जुद में मांगिए, आपकी एक एक दुआ पर अल्लाह ताला कुन की मोहर लगा देगा। अल्लाह ताला सारी दुआओं को शर्फ कबूलियत से नवाज देगा, आपकी बिगड़ी बना देगा। यह सबसे बड़ा फायदा है। और जो दूसरा फायदा है इसका, वह है अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल होता है। यानी अल्लाह ताला की रहमत में इंसान घिर जाता है, और जिस पर अल्लाह ताला की रहमत उतर गई, अल्लाह ताला का रहम और करम हो गया, उसकी तो दुनिया बन गई, उसकी आखिरत संवर गई, उसे और क्या चाहिए। तो अल्लाह ताला की रहमत का मिल जाना यह भी बहुत अजीम शान नेमत है। कुरान करीम की ये छोटी सी सूरत पढ़ लेने से इस तरह अल्लाह ताला की रहमत मिल जाती है। अल्लाह ताला की रहमत उतरती हुई और मुश्किलात को हल होते हुए आप खुद देखेंगे। तो ये दूसरा बड़ा फायदा है। और तीसरा जो अहम फायदा है, वह है गुनाहों की माफी मिल जाती है। इंसान के कितने गुनाह होते हैं, छोटे बड़े, रात के तन्हाइयों में किए हुए, दिन के उजालों में किए हुए, दोस्तों के साथ किए हुए, गैरों के साथ किए हुए, अपनों के साथ किए हुए,
कितने ऐसे गुनाह होते हैं जो हमारे जिस्म के आज़ा से होते रहते, हमें एहसास नहीं होता। अल्लाह ताला सब पर सत्तारी का मामला कर देता है, सब पर माफी के मोहर लगा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को माफ कर देता है, और जिसके गुनाह माफ हो गए वो ऐसा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ताइबु मिन ज़ंबी कमन ला ज़ंब ला, वो ऐसा है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो ये कितना बड़ा फायदा है कि गुनाहों की माफी इसके जरिए से मिल जाती है। और जो चौथा बड़ा फायदा है वह है दिल में सुकून और इत्मीनान। सूरह कौसर को और सूरह इखलास को 21 मरतबा पढ़ने से दिल में सुकून और इत्मीनान आ जाता है। इसकी तिलावत से इंसान की रूहानी कैफियत बेहतर हो जाती है और जहनी दबाव कम हो जाता है। इंसान जहनी तौर पर भी बिल्कुल मुतमईन हो जाता है, दिल पुरसुकून हो जाता है, उसकी जिंदगी के अंदर एक अजीब सी मिठास पैदा हो जाती है, एक अजीब सी चाशनी पैदा हो जाती है। तो ये सूरह कौसर पढ़ने के और सूरह इखलास पढ़ने के बड़े फायदे हैं। ये मैंने आपके सामने चौथा फायदा बयान किया है। और पांचवा जो अहम फायदा है वह है दुनियावी मुश्किलात का हल। दुनियावी कितनी मुश्किलात इंसान की होती हैं, तकलीफें होती हैं, परेशानियां होती हैं। सूरह कौसर पढ़ने से इंसान की जिंदगी की मुश्किलात और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस सूरत को पढ़ने से रिज्क में इजाफा होता है, कामयाबी नसीब होती है और कामयाबी की राहें खुलती चली जाती हैं, इंसान फिर तरक्की करता चला जाता है। आप इस अमल को कीजिए, ये फायदा भी आपको इंशाअल्लाह नसीब होगा। अगर आप परेशान हैं दुनियावी मामलात को लेकर, अगर आप परेशान हैं दुनियावी मुश्किलात को लेकर, अगर आप परेशान हैं अपने निजी मामलात और घरेलू मामलात को लेकर, इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह जो फायदे आपको हासिल होंगे अनगिनत हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और जो छठा फायदा है इसका वह है अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल हो जाती है। अल्लाह उस बंदे को अपना करीबी बंदा बना देता है। जिस बंदे पर रहम करम का मामला हो जाए, जिस बंदे के गुनाह माफ हो जाए, जिस बंदे के मुश्किलात हल हो जाएं, वो तो अल्लाह ताला का करीबी बंदा बन ही जाएगा। अल्लाह ताला का कुर्ब उसे नसीब हो जाएगा। और जिसको अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए उसके तो कहने ही क्या है, उसके मजे ही मजे हैं। फिर अल्लाह ताला हम सबको अपना करीबी बंदा बना ले, अल्लाह ताला हम सबको अपना कुर्ब नसीब फरमा दे। ये मेरे दोस्तों बहुत अजीम शान नेमत है। और सातवां जो अहम फायदा है वो है रूहानी तरक्की होती है। इसके जरिए से इंसान जिस्मानी एतबार से तरक्की कर लेता है, माली एतबार से तरक्की कर लेता है और दुनिया के एतबार से तरक्की कर लेता है। लेकिन एक चीज होती है रूहानी तरक्की। रूहानी तरक्की भी इस अमल से बंदे को नसीब हो जाती है। सूरह कौसर 21 मरतबा पढ़ने से रूहानियत में तरक्की होती है और अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला की तरफ से खुशू और खुजू पैदा हो जाता है। और ये एक ऐसा अमल है कि इंसान की ईमानी ताकत को मुस्तहकम और मजबूत करता है। आप अंदाज़ा लगाइए कैसे कैसे फायदे हैं। तो ये छोटी छोटी सूरतें आपके तकदीर को बदल सकती हैं, आपकी दुनिया को बना सकती हैं, आपकी आखिरत को संवार सकती हैं। जहां आप अमाल दूसरे कर रहे हैं, एक मरतबा यह अमल भी करके देखिए, फिर देखना आपको क्या कुछ नसीब होता है और आपकी जिंदगी के अंदर कैसे तब्दीली आती है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।